मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। अब बहुत सुनने में आ रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है। मेरा कहना है कि इस बदलते मौसम में कुछ न कुछ तो होता ही है। ये रोग बढ़ना ही था, क्योंकि ठंडी में बदलते मौसम में जुखाम, बुखार, फ्लू जैसे बुखार ये आते ही हैं। इस बदलते मौसम में साथ के साथ एक पॉजिटिविटी है कि आपकी जठराग्नि बहुत अच्छी होती है। इस मौसम में कोरोना का डर भी है और साथ में आपके पास एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप हल्के से में ही आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भी आप ताकत की चीज़ खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगी। इस मौसम में नवंबर और दिसंबर के महीने में जठराग्नि बढ़ जाती है, क्योंकि बाहर शरीर के सुपरफिशियल लेयर पर ठंडी हवा लगने के कारण सारी उष्मा अंदर चली जाती है। ऐसा वांग भट्ट जी का मानना है और आयुर्वेद का मानना है। बहुत लोग डरे हुए हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, क्या होगा, और वो एक ज़रूरत हद से ज़्यादा डर के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, बल्कि डर में अपने दूसरे रोग बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लापरवाह हैं। वो कहते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होता या कुछ नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इन दोनों व्यक्तियों को, डरने वाले और लापरवाह दोनों को, थोड़ा अब समझें हमारी बातें। डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, और सावधानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बाहर जाएं, अपने मुंह और नाक को ढक कर के रखें, मास्क लगा कर रखें। बाहर जाएं, अपने हाथों को साफ करें, अपने कपड़ों को भी साफ रखें। अपने घर में आप बाहर से आने वाली चीज़ को थोड़ी देर के लिए बाहर रखें, अपने जूते बाहर निकाल दें। अब ये सिंपल सावधानी है, आपको पता भी है। बाहर कहीं दुकान पर जाएं या कहीं भीड़ में जाएं तो थोड़ा सा फासला बना करके रखें, और किसी को टच ना करें। जितना हो सकता है टच ना करें, और अगर टच हो भी जाता है उसके बाद आप अपने आप को सैनिटाइज करें। WHO ने अब 2 लक्षण कोरोना के और ऐड कर दिए हैं, लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल। यानी कि कोरोना के रोग के जितने लक्षण थे, ज्वर का होना, खांसी, गला खराश, थकान, जोड़ों का दर्द, सांस में लेने में कठिनाई, इनके बीच में 2 और चीज़ जोड़ दी हैं कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं एक एक लक्षणों को के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि खांसी, जुखाम ये एक आम चीज़ है नवंबर और दिसंबर में। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। खांसी जुखाम हो जाए, आपका गला दर्द कर रहा हो, पक रहा हो, या कुछ महसूस हो रहा है, तो आप ये ना सोचें कि आप हल्का फुल्का अगर आपको बुखार आ जाता है, 99 100 तक भी अगर बुखार आ गया, तो ये बदलते मौसम का इफेक्ट है। ये नहीं है कि आपको कोरोना हो गया है। इसके बाद थकान है। जिस आदमी के अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी कम है, उसको बिना मतलब के थकान हो सकती है। शुगर के रोगियों को बिना मतलब के ही थकान हो जाती है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, ये शुगर की दवाई खाने वालों के, ये थायराइड की दवा खाने वालों के,
या कैंसर की दवाई कोई खा रहा है, या कैंसर का रोगी है, शुगर का रोगी है, थायराइड का रोगी है, इनके तो स्वतः ही टेस्ट और स्मेल डिस्टर्ब रहते हैं। अगर आपको शुगर है तो टेस्ट और इस पर ध्यान ना दें। और सांस में लेने में कठिनाई, इन दिनों में अगर आपको अपने कपड़े अच्छे ढंग से नहीं पहने हैं, रात को निकल रहे हैं, ठंडी हवा लग गई, तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई परेशानी कर सकता है। आपके छाती में दर्द हो सकता है, छींक और जुखाम हो सकते हैं, बुखार हो सकता है। तो छाती में दर्द अगर अकेले है तो आपके डरने की बात नहीं, कोरोना है। एक लक्षण को लेकर के आप मत बैठ जाएं कि मुझे कोरोना हो गया। ये जो मैंने लक्षण बताए हैं 6-7, इनमें से अगर 50% या 50% से ज़्यादा हैं तो आप इसको के बारे में सोच सकते हैं, इसका टेस्ट करा सकते हैं, अपने डॉक्टर के पास जा कर के सलाह ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 99, 98, 97, 99 इतने परेशान हो जाते हैं मरीज की, सर मेरे को तो 98.6 हो गया, मेरे को 99 हो गया, ये हम कोरोना का बुखार नहीं मानते। इसके लिए अगर आपको 101, 102 बुखार रहता है और साथ में फिर गला भी दर्द है, सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो फिर तो आप ज़रूर जा कर के अपना टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर किसी भी कारण से अगर आपकी छाती में दर्द है, नमूनिया का है या किसी भी है, और सांस लेने में तकलीफ़ है, तो फिर तो आपको केयर करनी ही चाहिए। मेरा कहने का आज इस वीडियो का मतलब यही है कि कोरोना करके आप जो डर जाते हैं, ये कोरोना इतना मारक नहीं है जितना हमारा डर मारक है। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है 100%, अगर आपके अंदर इम्यूनिटी है तो आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। कोरोना, कैंसर और बहुत से ऐसे रोग हैं जो सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को देखते हैं। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो ये रोग हावी हो जाते हैं। वात, पित्त, कफ समान मात्रा में हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, जठराग्नि अच्छी है और सप्त धातु आपके मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा। फिर भी आपके लिए मैं थोड़ा सा एक टिप्स दे दूं। अगर आपको गंध नहीं आ रही तो आप कॉफ़ी सूंघ करके देख लें, आपको हल्की फुल्की गंध आएगी। और अगर बिल्कुल नहीं आ रही है तो टेस्ट करा लें। जहाँ आपके घर में कूड़ा इकट्ठा होता है डस्टबिन में, अगर उसके एकदम ढके हुए एक ढक्कन को एकदम खोलते हैं और उसके पास बैठने से भी आपको स्मेल नहीं आती, और बुखार है, छाती में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गला परेशान है, तो ज़रूर टेस्ट करा लें। अन्यथा ठीक ठाक आदमी, हल्के फुल्के रोगियों के लिए एक सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, आइसोलेट, अपने आप को थोड़े टाइम के लिए आइसोलेट कर दें, अलग कमरे में आइसोलेट कर दें। क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, आपको राइनोरिया है, भले ही कोरोना नहीं है, तो राइनाइटिस और राइनोरिया भी आपकी छींक के थ्रू बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकता है। आप हल्दी का दूध लें, हल्दी का इस्तेमाल सब्जियों में अच्छी तरीके से करें, कच्ची हल्दी की सब्ज़ी भी खाई जा सकती है। अदरक का इस्तेमाल करें। मैं तो ये कहता हूँ ये 3 चीज़ अगर आप मुंह में रख के बाहर जाते हैं तो आपको कोरोना के वायरस आपको छिड़ेंगे नहीं। इम्यूनिटी है आपके अंदर, और लहसुन आपने चबा रखा है, या प्याज या अदरक ये चबा रखा है, तो आपको वायरस से बचने की एक कुछ मिल गया। हाथ बार बार धोएं, अगर बाहर से गए हैं तो हाथ बार बार धोएं, फासला रखें। और
हल्के फुल्के पॉजिटिविटी भी है। अगर आपके कोरोना की अगर पॉजिटिव है तो भी घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद में भी बहुत चीज़ें हैं और हम कहते हुए डर रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर लोग आयुर्वेदिक हैं जो खूब अच्छी तरीके से इन लोगों को कवर कर रहे हैं। आयुष काढ़ा ले, काढ़ा आप अपने घर में भी बना सकते हैं। वो आपने बार बार यूट्यूब पर भी देखा होगा, समाचार में भी देखा है, जो गवर्नमेंट ने बताया। च्यवनप्राश खाएं और लहसुन को दूध में पका करके आप वो लें। 1 गिलास दूध में 2-3 कली लहसुन की छील करके कूट करके दूध में पका लें, फिर वो लें। गिलोय का इस्तेमाल करें। गिलोय जोड़नाशक भी है, रसायन भी है, इम्यूनिटी पैदा भी करती है, शुगर वालों के लिए भी ठीक है, सभी रोगों में ठीक है। ये अमृत है इसीलिए नाम नहीं है इसका। तो आंवला खाएं, आंवले का जूस लें। च्यवनप्राश खा रहे हैं तो आंवले की ज़रूरत नहीं है। और आप धूप का सेवन जरूर करें, प्रकृति से मिल कर के रहें। इतना भी मत बचो कि आपको धूल मिट्टी बिल्कुल ही ना लगें। आप धूप में बैठें, आप पार्क में जा कर के बैठें, आप खेतों में जाएं। साथ साथ आपको जो आप अपने हाथ से बहुत बड़ा ट्रीटमेंट कर सकते हैं सस्ते में, गर्म पानी। अपने व्यवहार में गर्म पानी ले लें, गर्म पानी पिएं, गर्म पानी से मुंह धोएं, गर्म पानी से हाथ धोएं, गर्म पानी से ही आप नहाएं। और इतना संभव नहीं है तो कम से कम 2 बार 1-1 कप या 1-1 गिलास गर्म पानी खाली पेट सवेरे और 4-5 बजे जरूर लें। पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें। जिस भी तरीके से आप बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा करके, फूल खा के, दूध पी करके, हल्दी वाला दूध पी कर, जिस तरीके से भी आप अपनी इम्यूनिटी बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बनाएं। और अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप बड़े भाग्यवान हैं, आप उनकी सेवा करें। टेक केयर। जय हिंद, जय आयुर्वेद।